पहले गणपति जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। दूसरा श्री गुरु जी माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तीसरा नीलम दीदी और हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। चौथा जो श्रोतागण मेरी कथा सुन रहे हैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो जो आज कथा लेके आई हूँ मैं वो एक मऊ जिला से है। बलिया जिला है एक यूपी में। वहाँ पे मऊ जिला में एक रामनगर नाम का एक गांव था। वहाँ पे सुभाष और उसकी पत्नी शीला रहते थे। उनके 2 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम कमल था। लड़की जो थी वो पढ़ाई कर रही थी। लड़का जो था पढ़ाई पूरी कर चुका था। दोनों ही पति पत्नी शिव चर्चा में बहुत ही लीन रहते थे। पत्नी जहाँ कहीं भी हो शिव चर्चा में ज़रूर जाती थी। तो क्या होता है कि एक दिन जो सुभाष होते हैं अपने बेटे से बोलते हैं, बेटा आगे के बारे में क्या सोचा है, पढ़ाई पूरी हो गई है, कहीं नौकरी देखो। बेटा बोलता है हाँ पिताजी, मैं ज़रूर नौकरी की तलाश में 1-2 जगह बात किया हूँ और आगे भी जाता रहूँगा। ऐसा कहकर उनका बेटा निकल पड़ता है काम की तलाश में। बहुत दिन हो जाता है, काम नहीं मिलता है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना काम नहीं मिलता है। तो सुभाष का लड़का अपने पिता से कहता है, पिताजी मुझे एक कोई छोटी मोटी दुकान कर दो, तो मैं अपना उसी में गुजारा चलाता रहूँगा, साथ में नौकरी भी ढूंढता रहूँगा। पिता बोलता है, बेटा मैंने अपनी आय से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके कुछ पैसा इकट्ठा किया है, तो मैं तुम्हारी दुकान करवा देता हूँ। तो पंडित जी से अच्छा सा दिन देख करके एक दुकान किराए पे लेते हैं। सबसे पहले उसमें शिव चर्चा पूजा पाठ कराते हैं। उसी दुकान में एक छोटा सा शिव गुरु जी का मंदिर बना देते हैं सुभाष, और अपने बेटे की एक छोटे से कपड़े की दुकान खोल देते हैं। बेटा कभी भी काम करने की लगन होती है, वो रोज़ अपनी दुकान पे आता, सबसे पहले साफ़ सफाई करके शिव गुरु जी का ध्यान करता, उनकी जोत जगाता, उसके बाद अपना आगे का दिन का दिनचर्या का काम शुरू करता था। शिव गुरु जी की कृपा से दुकान रातों रात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती गई। काफ़ी उसमें ख़रीदारी होने लगी, बहुत अच्छी व्यापार चलने लगा, बढ़ने लगा, जिससे कि सुभाष और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। तो सुभाष के जो बेटे थे बोलते हैं कि अब मेरी छोटी बहन अब बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी के लिए कहीं बात चलाइए पिताजी। दोनों पुत्र और पिता दोनों लड़का देखने जाते हैं और लड़की की शादी तय कर देते हैं। लड़की की शादी तय करके बोलते हैं हमें 2 महीने का समय चाहिए, तब हम शादी करेंगे। 2 महीने का समय लड़के वाले दे देते हैं और खुशी खुशी अपने घर आते हैं, मिठाई बांटते हैं। जब मिठाई देने जाती है पड़ोसिन के घर सुभाष की पत्नी, तो पड़ोसिन कहती है, हाय तुम्हारा लड़का कितना चौगुनी तरक्की कर रहा है, तुम्हारा लड़का तो बहुत अच्छा निकल गया, तुम्हारे घर में धन संपदा बढ़ गई। ऐसे कई तरीके से हाय मारने लगती है। कहते हैं जात का पिसा सब कोई खाता है, दांत का पिसा कोई नहीं खाता है। ऐसे ही बच्चा सुनकर उसको दुख हुआ। अब वो जब भी सुभाष की पत्नी को मिलती और उसके बेटे को देख के हाय हाय करती थी। अब ऐसे करते करते क्या हुआ कि कहते हैं ना किसी की हाय लग जाती है, तो उसकी दुकान पे बड़ी ही बुरी तरीके से नज़र लग गई, हाय लग गई। कारोबार सारा ठप हो गया। दुकान में एक भी ग्राहक ना आए, पूरे दिन बैठे बैठे हो जाए, एक ग्राहक दर्शन देने ना आए। सुभाष का लड़का बहुत परेशान हुआ। अब शादी का दिन भी समीप आ रहा था, मात्र 1 महीना बचा था, लेकिन दुकानदारी बिल्कुल ठप। अब दुकान का किराया भरना था, जो भी जमा पूंजी सब दुकान के किराए में, घर के खर्च में चली गई, माल नया स्टॉक भरने में चली गई। अब दोनों बाप बेटे परेशान। ऐसे करते करते मात्र सिर्फ 10 दिन शादी का बचा हुआ था। सुभाष की लड़की की शादी का 10 दिन बचा हुआ था। अब पुत्र और पिता को बहुत चिंता हुई। दोनों ही बहुत परेशान थे, लेकिन पिता ने बोला अपने बेटे से, बेटा ये दुख का समय है, टल जाएगा, सब कुछ शिव गुरु के ऊपर छोड़ दो। ऐसे वचन सुनकर सुभाष के पुत्र को थोड़ा संतोष हुआ। वो गया अपनी दुकान पे, सफाई करी, शिव गुरु जी के मंदिर के सामने आ गया, बोला शिव गुरु जी ऐसा चलता रहा तो मेरा व्यापार जल्दी ही ठप हो जाएगा। कि आपने मेरे भाग में क्या लिखा है, कभी नौकरी नहीं मिलती थी, अब मैंने मेहनत करके इतना कुछ व्यापार जमाया है। प्रभु जी कृपया मेरी सहायता करो, मेरी बहन की शादी नज़दीक आ गई है, मेरी सहायता करो प्रभु जी, मैं दीन हूँ, उस दीन पर दया करो।
ऐसा विचार कर आगे का कार्य प्रारंभ करने लगा। जैसे ही शाम हुई और देखता है कि अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया, कुछ नहीं आया, बहुत दुखी मन से विचार करके दुकान बंद कर अपने घर को चल दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठा, फिर नहा धो के दुकान पहुंचा, पूजा पाठ करी, शिव गुरु जी के सामने आकर के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला, प्रभु जी अब तो दया दिखा दो, कितनी परीक्षा लीजिएगा मेरी, अब मुझसे परीक्षा मत लीजिए, मैं हार गया हूँ परीक्षा देते देते। मेरी बहन की शादी को सिर्फ 8 दिन रह गए हैं, अगर ऐसा चलता रहा तो कैसे चलेगा शिव गुरु जी। शिव गुरु जी तो संतुष्ट होते हैं, संतुष्ट होने को वरदान देते हैं। उसकी भक्ति संतुष्ट हो गए। उसकी माँ भी घर पर शिव गुरु जी के सामने रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, हे शिव गुरु जी मेरी नैया तुम ही पार लगाओगे, कि पूरे समाज में मेरा अपमान ना हो। और इधर सुभाष का पुत्र लाखों विनती कर रहा था, हे प्रभु जी मेरी बहन की शादी हो जाए, बस इतनी कृपा करना, मेरे पिता की पगड़ी ना उछले, मेरा मान सम्मान कम ना हो। क्योंकि अगर जब दहेज नहीं पूरा होता है तो लड़के वाले कि कदमों में अगर पगड़ी भी रख दो तो वो पगड़ी उछाल देते हैं। ऐसा विचार कर रोने लगा। काफ़ी उदास मन से दुकान पर बैठ गया। सुबह से दोपहर हो गई, एक भी ग्राहक नहीं आया। 4 बज गए, एक भी ग्राहक नहीं आया। दुखी मन से बोला, अपना एक साथी था जो उसके साथ कार्यभार संभालता था, बोला, सुधीर चलो अब दुकान बढ़ाओ, अब कोई ग्राहक नहीं आएगा। और दुखी मन से अपना गल्ला समेटने लगा। तभी दुकान के सामने एक कार आके रुकती है। उसमें से एक बड़े व्यापारी निकलते हैं, जिनका मुख बिल्कुल भगवान के समान, इतनी कोमल काया। दुकान के अंदर आके बोलते हैं, बेटा मुझे कुछ तुम्हारी दुकान में जितनी भी साड़ियाँ हैं सब दिखाओ। मैंने कन्या के विवाह का संकल्प लिया है, गरीब जो कन्याएं होती हैं उनके विवाह का संकल्प लिया है, और मुझे साड़ी चाहिए और कुछ और कपड़े चाहिए। सुभाष का बेटा पूरी दुकान उसके सामने खोल देता है। वो दुकान का सारा कपड़ा, एक रुमाल तक नहीं छोड़ता, सब खरीद के लेके चला जाता है। उसे सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, सारा सामान लेके चला जाता है। अब तो सुभाष के बेटे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने व्यापारी को सबसे पहले धन्यवाद दिया और व्यापारी से कहा, आप आते रहिएगा। व्यापारी बोले, हाँ मैं आता रहूँगा, मैं हमेशा ही ऐसे मांगलिक कार्य करता रहता हूँ और मुझे कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। मुझे किसी ने तुम्हारी दुकान का पता बतलाया, तब मैं यहाँ आया हूँ, मैं आगे से भी यहाँ पर आता रहूँगा। अब क्या था, अब तो सब सामान बिक चुका था। वो बड़े ही खुशी मन से शिव गुरु जी के चरणों में जाता है और रोते हुए कहता है, प्रभु जी आपने मेरी लाज रखी, आप तीनों लोग के पालनहार हो, आप खुशी होने पर वरदान देने वाले हो, अपने भक्तों की अपमान होने से बचाने वाले हो, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हो। हे प्रभु जी मैं गरीब यही सोच रहा था कि मेरी बहन की शादी कैसे होगी, लेकिन आपने मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से नैया मेरी पार लगाई है। आपको लाख लाख धन्यवाद गुरु जी, आप तीनों लोग के पालनहार हो गुरु जी। ऐसे कई तरह से गुरु जी से प्रार्थना करता है, जिससे शिव गुरु संतुष्ट होते हैं और घर जाता है दुकान बढ़ा के, अपनी माँ को, पिताजी को सारी कहानी बताता है। दोनों पति पत्नी समझ जाते हैं कि ये शिव गुरु जी का ही उपकार है, ये शिव गुरु जी ने ही किया है। दोनों पति पत्नी और बेटा और पुत्री शिव गुरु जी की फ़ोटो के सामने जाते हैं और उनकी जय जयकार का उच्चारण करते हुए और उनको अनेक तरीके से उनसे विनती करते हैं। तभी जो शिव गुरु जी हैं संतुष्ट होते हैं। सुभाष की कन्या का विवाह धूमधाम से अच्छे से हो जाता है। सुभाष के लड़के का दुकान भी बहुत अच्छे तरीके से चलने लगता है। तब वो बहुत ही बड़ी शिव चर्चा का आयोजन करते हैं और व्यापारी को भी बुलाते हैं। अब तो उसका जो दुकान है वो देशों विदेशों में उसके दुकान की चर्चा होने लगी, उसके कपड़े की चर्चा होने लगी। कुछ ही दिनों में सुभाष और उसका बेटा बहुत धनवान व्यक्ति हो गया। लेकिन जब वो गरीब थे तभी शिव गुरु जी की चर्चा करना नहीं छोड़े, और जब बड़े आदमी हो गए तब भी शिव गुरु जी की चर्चा करना नहीं छोड़े।
इसी प्रकार जो शिव गुरु जी का गुणगान करता है, उन पे विश्वास रखता है, उनके सारे कार्य पूरे होते हैं। ये मन में निष्ठा से प्रभु के सामने दया मांगिए, प्रभु के सामने वर मांगिए। हे श्री गुरु, जैसे आप सबकी मनोकामना पूरी करते हो, मेरी मनोकामना भी पूरी करो। हे प्रभु जी, मेरी मनोकामना भी पूरी करो। तो आप लोग को मेरी कथा कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओम नमः शिवाय।